चलो भाई खिलाड़ी कैसे हैं आप लोग? मस्त। चलो भाई, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट और अगले पड़ाव में, अगली कहानी में, जो कि हमारी लिमिट चल रही थी। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं बिल्कुल यहाँ पर बेसिक और छोटी छोटी चीजों को आपके सामने लेके चल रहा हूँ, जो कि बहुत जरूरी भी है ना? तो यस, उसी पूरी कहानी को, उसी पूरे माध्यम को वापस आगे बढ़ाने का एक थोड़ा सा समय आ चुका है जनाब। तो यस, आप एक बढ़िया सी स्वादिष्ट सी और एक मजेदार सी सांस ले लो, ताकि कुछ चीजों को हम देख पाए। और इससे पहले सेशन के अंदर, जो सेशन हमने करा था, उस सेशन के अंदर भी हमने कुछ मजेदार, कुछ बढ़िया बातों को देखा था, है ना? और जिसमें हमने एग्जिस्टेंसी की प्रॉब्लम को देखा था, लिमिट होता क्या है उस पर हमने चर्चा करी थी, उस सारी चीजों को कहीं ना कहीं देखने की कोशिश करी थी। मैं कुछ पीवाईक्यू भी आपको करा रहा हूँ, चीजें भी करा रहा हूँ, सब कुछ एक बंडल आपको जो यहाँ पर मिलने वाला है दादा, राइट? यस। बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहना है। बस आप अगर वो करते चले गए तो शायद हम जीत जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पर नहीं आएगी, जैसा कि मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, है ना? और जैसा कि मैं तुम्हारे कमेंट्स देखता हूँ, चीजें देखता हूँ, तो कुछ महानुभावों का तो बहुत प्यार आता है ना? तो ठीक है, बट उस बात से क्या ही फर्क पड़ता है। एक, जैसे एक घोड़े को आपने देखा होगा ना, कभी चलते हुए ऐसे चलता है वो मस्त। अगर उसको तेज भागना है तो उसकी पट्टी बांध दी जाती है ऐसे कि भाई सिर्फ आगे देख, बस कहीं मत देख। वही सीन तुम्हारे और मेरे लिए लागू होता है, जो कि बहुत जरूरी भी है ना? कि हमें इन बुराइयों से बचना है, इन चीज़ों से बचना है, तभी अपन थोड़ा जीत पाएंगे, तभी हम इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। एग्जाम एक्चुअली सिर्फ लड़ाई इस बात की नहीं है कि आपको चीज़ें आती कि नहीं आती, ये हर तरीके की लड़ाई है। आपको समाज से लड़ना पड़ेगा, आपको अपने आप से लड़ना पड़ेगा, आपको अपनी प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी, है ना? तो बहुत बुआ टाइप के लोग होते हैं। अच्छा, जो चीज़ें कमेंट में देखता हूँ मैं, वो बच्चे तो नहीं लिख सकते, बच्चे तो हैं ही नहीं बेचारे। वो कुछ हमारी कैटेगरी के, हमारे जैसे लोग हैं जो परेशान हैं, पीड़ित हैं, दुखी हो चुके हैं जीवन से, है ना? अब दुखी हो गए हैं तो उनको फिर क्या है ना, ठीक है चलो यही सब कर लेते हैं, क्या करे, बैठा ठाला आदमी कुछ तो करता रहेगा, तो वो वाला पॉइंट है। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, जनाब आप एक बार थोड़ा सा मेहनत करें साहब आप भी, तो बच्चे थोड़ा आपको ही पसंद करेंगे, चीजें आपकी भी करेंगी। और यहाँ पसंद और नापसंद की बात नहीं है, यहाँ मानसिकता की बात है, यहाँ मेंटेलिटी की बात है, कि आप चीजों को कितना बढ़िया लेके चल रहे हो, राइट? यस। तो दादा हम लोग स्टार्ट करते हैं कहानी को, अपनी चीजों को आगे लेके चलते हैं। यस। सो फाइनली 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये लो। तो है ही ऑलरेडी। ओके, थोड़ा सा सेट कर लेते हैं कहानी को, फिर चलते हैं आगे। सेट एज बैकग्राउंड। ओके। यस। ठीक है भाई। तो इससे पहले लेक्चर के अंदर कहां तक हम पहुंच गए थे? आई थिंक हम लोग शायद एग्जिस्टेंसी वाली प्रॉब्लम्स को डील कर लिया था। कुछ पीवाईक्यू आपको दिए थे मैंने, एक दो क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए भी दिए थे, और वो भी आपने शायद कर लिए होंगे, राइट? तो यस, चलते हैं कहानी को थोड़ा देखते हैं, चीजों को समझने का और प्रयास करते हैं कि भाई अपन कैसे कैसे उनको देखा जा सकता है। फैक्टराइजेशन वाला जो मेथड था वो शायद हम कर चुके थे, जहां तक मुझे पता है। हाँ जी। ओके, हाँ, ये वाला नेम था सर, 5 रूल्स ऑफ लाइक 5 फंडामेंटल थ्योरम्स। ठीक है सर, ये सारी चीजें हमने समझ ली थी। मैंने कहा हाँ भैया, मैं तो पीवाईक्यू भी कराऊंगा, चीजें भी कराऊंगा, तो मैदान में डटे रहें और थोड़ा सा चीजों को एंजॉय करते रहें। तो यस, नेक्स्ट और अगला पड़ाव आता है रेसलाइजेशन। यानी कि सर अल्टीमेटली ये हम पूरी लड़ाई इसलिए लड़ रहे थे, अगर पूरी लड़ाई की बात करी जाए तो सर हमारे दिमाग में एक ही चीज थी, हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी सर। क्या? मैंने कहा भैया हमारे दिमाग में एक चीज थी कि हमें वो जो इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं, उन इंडिटरमिनेट फॉर्म्स को रिड्यूस कैसे करना है, एलिमिनेट कैसे करना है ना? सो अल्टीमेटली एक मेथड आपका रेसलाइजेशन वाला होता है। मैंने कहा यार ये तो मैंने तो पहले ही बताया था, कुछ भी करो, दिमाग लगाओ, दिमाग के घोड़े खोलो, आपको सिंपल, यू हैव टू एलिमिनेट you have to eliminate indeterminate form, indeterminate form, बस दैट्स ऑल, राइट? यस।
तो आइए सर कुछ क्वेश्चंस को, कुछ कहानियों को थोड़ा सा यहाँ पर वापस देखने की जरूरत है। मैंने कहा भैया कुछ क्वेश्चंस, ये रहा एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। सबसे पहले सर आपने बताया था कि आप जो ना आपको लिमिट दे रखी है, आप उसको डायरेक्टली पुट करो। पुट करने के बाद सर हमें कोई फॉर्म लग रही है, प्रॉब्लम फील हो रही है, देन उसको अपन एलिमिनेट करेंगे। मैंने कहा भैया तो एक्स की वैल्यू 1 डालेंगे तो सर 2 - 2 सर बिल्कुल ये सर एक एग्जैक्ट 0/0 फॉर्म है। मैंने कहा भैया सर ये 0.0 फॉर्म है। ओ मैंने कहा हाँ साहब देख लो आप, ये एक 0/0 फॉर्म है। ठीक है सर। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू एलिमिनेट दीज थिंग्स। सर इसको एलिमिनेट करने के कुछ तरीके तो हमारे पास हैं। कैसे सर? एक तरीका आता है अपने पास रेशनलाइजेशन। ये क्या बदतमीजी है? मैंने कहा महाराज इसमें कुछ नहीं करना, आपको लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, और एक और तरीका आपको बताऊंगा, सारी चीज आपके सामने लेने वाला। बहुत बहुत प्यार वाला गेम चल रहा है आज। ये लो सर, दिस इज वॉट x+3। मैंने कहा ठीक है, ये माइनस का 2 हो गया, ठीक है सर, और यहां पर आपके पास x - 1 हो गया। सर जो ऊपर वाला गेम दिख रहा है, मैंने कहा उसका रेशनलाइजेशन करो। सर ये रेशनलाइजेशन 9th क्लास में हमने पढ़ा था। अरे महाराज हाँ याद है ना सर, 9th क्लास में। इसको सर अपन ऐसे कर सकते हैं, √x+3 प्लस का 2। मैंने कहा हाँ भैया इसको ऐसे कर सकते हैं कि सर √x+3 प्लस का 2, और यहां से मैं कुछ चीजें लेके भी चलूंगा तुम्हारे साथ साथ। सर ये आपके पास 1 हो गया। तो देखते ही देखते सर हमारे पास यहाँ पर जो लिमिट आ गई, लिमिट x टेंडिंग टू 1। सर एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे ब्रैकेट में a+b। क्या मास्टर क्या बात कर रहे हो तुम, कैसे? मैंने कहा महाराज a² - b²। सर ये अपने पास आ गया x+3 माइनस का 4। ठीक है सर। अच्छा ओके सर, जो चीज हमें प्रॉब्लम नहीं देती है, जैसे देखो यहां पर x की वैल्यू 1 डालो, 1 डालेंगे तो ये समस्या दे ही नहीं रहा, तो सर ये तो अपना 4 लेके अलग हो गया। ठीक है सर, और जो प्रॉब्लम अभी दे रहा है उसको लेके चलो। ओ एक और नई चीज। मैंने कहा भैया लिमिट की यही खासियत है, जो चीज आपको परेशान नहीं कर रही है आप उनको सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करो, पुट करते जाओगे। ले भैया तेरी वैल्यू, ले भैया तेरी वैल्यू, ले भैया तेरी वैल्यू, और खेल हो गया। आपको ये सब काम यहां पर करना पड़ेगा। समझ में आ रही ज्यादा कहानी? ओके ओके सही है सर। तो सर ऊपर x-1 नीचे x-1, यानी सर ये तो आंसर 1/4 आ गया। मैंने कहा हाँ भैया। अच्छा बेटा यहां पर कुछ चीजें थोड़ी सी आपको देखनी पड़ेंगी। जनरली हो क्या रहा है बेटा, जब भी आपको इस तरीके का मामला दिखे, जब भी आपको इस तरीके का मामला दिखे, देखो आप जैसे आपको क्या करा, आपने थोड़ी देर के लिए इसको ए मान लिया कि दिस इज काइंड ऑफ ए। सर ये मेरे लिए ए है। मैंने कहा हाँ भैया ये मेरे लिए ए है सर, ये मेरे लिए बी है सर, तो ऊपर a - b लिखा हुआ है, ऐसा कुछ कह सकते हैं आप? हाँ सर एक रूल हमने पढ़ा हुआ है, a² - b²। मैंने कहा यस, विच इज इक्वल टू a - b a+b। याद है आपको? बिल्कुल याद है सर। तो हमारी अगर स्पीड बढ़िया हो गई, हम थोड़ा सा बढ़िया करने चले गए कमेंट की तरफ, तो सर हमें थोड़ी स्पीड पे काम करना पड़ेगा। सर डायरेक्टली मैं यहाँ से कल को मुझे कोई भी ऐसा a - b वाला टर्म दिखेगा, तो मैं इसको बड़ी चालाकी से ऐसा लिख सकता हूँ कि सर a² - b² अपॉन a+b। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, ये सुनने में सुनाने में बहुत आसान, बहुत लाइट लग रहा है, लेकिन इसका एक अलग योगदान है, अलग एक कहानी है, अलग एक टेस्ट है, और वो आपको यहाँ पर झलकेगा भी कि हाँ भैया गेम तो हमारा सेट हो रहा है। राइट ओके ठीक है सर। चलो देखते हैं सर कुछ क्वेश्चन। सेम स्पीड थोड़ी बड़ी करनी है, चीजें समझ गए ना एक बार, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत वाली बात यहां पर ज्यादा आएगी। जैसे इस क्वेश्चन को देखो आप, सर 0/0 फॉर्म तो है। मैंने कहा हाँ भैया, तो दादा एक काम कर सकते हैं, मैंने इसको ए मान लिया। मैंने कहा भैया दिस इज काइंड ऑफ ए। सर ये तो मेरे पास ए है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। सर ये मेरे पास बी है। मैंने कहा हाँ भैया a - b बिल्कुल बहुत बढ़िया सर। ये लो। अब सर बड़ी चालाकी के साथ इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3। सर स्पीड थोड़ी बड़ी हो गई है, स्पीड थोड़ी बढ़ गई है, तो अब थोड़ा सा अपन गेम खेल सकते हैं महाराज। a² - b²। सर a² - b² ये हो जाएगा सर x+6 -b², जो कि आ जाएगा सर अपने पास -9 अपॉन a+b। क्या बात है सर, अपॉन a+b। a+b मतलब सर यहाँ बीच में प्लस, तो यहाँ सर 3 और 3 6। सर ये अपने पास डायरेक्टली 3+3 आ गया। a+b की वैल्यू, जो लिमिट परेशान नहीं करती उसको साइड में छोड़ दो।
और सर यहाँ पर 1/x² माइनस 9 चल रहा था। मैंने कहा हाँ भैया सही कह रहे हो आप। ओके, यही तो फायदा है लिमिट का, यही तो गेम है लिमिट का। तो सर यहाँ पर अपने पास लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 3, चलो बहुत बढ़िया सर। ये अपने पास x-3 और ये x-3 गया गया, तो सर ये आ गया अपने पास 6, और यहां से सर अपने पास 3 डालेंगे तो ये भी आ गया अपने पास 6। फाइनल आंसर आ गया सर 1/36। बोलो यहां तक स्वाद आया कि नहीं? ओह वाह वाह लड़के, क्या दर्द है तेरी आवाज में, शाबाश। सर सेम कहानी, अब हम रेसलाइज नहीं करेंगे, अब तो हम स्पीड में खेलेंगे। सर ये ऊपर वाला मेरे लिए a-b, मैंने कहा तो डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर। मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूं सर, मैंने कहा हाँ भैया। हमारे प्यारे से खतरनाक बच्चों, मुझे इसकी कहानी बता देना बस। लिमिट एक्सटेंडिंग टू, सर ये लो a+b नीचे आएगा, मैंने कहा तो 2 डाल दो, 4 दूनी 8 1 9, तो 3 और 3 6, सर 6 तो आ गया नीचे ऊपर, ठीक है सर 6 तो आ गया नीचे। ऊपर आएगा सर a² माइनस b² यानी 4x + 1 माइनस का 3, ये लो सर माइनस का 3। अब हम थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं सर। मैंने कहा सेम एज इट इज, ये एक्चुअल में डबल रेशलाइजेशन है। ओ इसमें भी सर आपने इसको a-b माना तो रेशलाइज करा सर, तो ये सेम कहानी x+2 माइनस का 4 नीचे, और सर 2 2 4 ऊपर, ये लो सर क्या बात है। लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 2 लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 2 सर, सर 4/6 मतलब हो गया 2/3, ये लो सर। ये 4x माइनस 2 दैट इज 2 कॉमन ले लो सर, तो ये बचेगा 2x माइनस का 1, ये लो अपॉन सर यहां बचेगा x माइनस का 2। वैसे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है कुछ, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 9 का मतलब 3, 3 + 3 6, ये 9 आएगा बेटा, a² माइनस b² है ना। मैं एक्चुअल में क्या कर रहा हूं वापस तो बता देता हूं। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, जहां जहां मुझे a-b दिख रहा है, जहां जहां पर मुझे a-b दिख रहा है, वहां पर मैं बड़ी चालाकी से ये वाली लाइन लिख रहा हूं कि भैया a² माइनस b² अपॉन a+b। एक्चुअल में इससे होगा क्या, मेरी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी और चीजें जल्दी निकलना चालू हो जाएंगी, चीजें जल्दी निकल के आने स्टार्ट हो जाएंगी। ओके ठीक है सर। सो ये अपने पास 4x माइनस 8 हो गया सर, तो 2x, 4x माइनस 8 से 2 कॉमन लेंगे तो ये अपने पास, हाँ जी ये लो 4x माइनस 8 में से सर आपने 4 कॉमन लिया तो ये x माइनस 2, मैंने कहा ठीक है। नीचे ही भैया आपके पास देखो x माइनस 2, ठीक है सर ये लो, ये आइटम इससे कट गया तो फाइनल आंसर सर 8/3 आ गया, जो कि अगेन लाइट क्वेश्चन है, जो कि अगेन एक लाइट क्वेश्चन है। बोलो यहां तक। ओ दिस इज काइंड ऑफ डबल रेशलाइजेशन। मैं आपको थोड़ी और प्रॉब्लम्स कराऊंगा, चीजें और कराऊंगा। ये क्वेश्चन आपके सामने, चलो भाई फटाफट दिमाग के घोड़े दौड़ाने आपको और स्पीड में इसका आंसर बताना है। ओके सर 0/0 फॉर्म तो है, 0/0 फॉर्म तो है, मैंने कहा हाँ भैया। फिर क्या करें सर, सर सर रेशलाइजेशन, मैंने कहा हाँ भैया। तो यहां पर सर लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0, सर a² माइनस b² यानी कि सर 1 + x² माइनस का b² 1 माइनस x² अपॉन a+b। लिमिट डाल दो सर, a+b डालेंगे तो सर a+b दैट इज 2 हो गया सर, बहुत बढ़िया। लिमिट भी डाल दी मैंने हाथों हाथ, और नीचे चल रहा था सर x², क्या बात है। अब सर हमारी स्पीड थोड़ी बढ़िया हो गई है, अब हम जल्दी जल्दी कमेंट कर सकते हैं जनाब। मैंने कहा हाँ भैया। तो ये अपने पास आ गया लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0, सर 1 से 1 गया, ये 2x² हो गया सर, 2x² अपॉन 2x², क्या बात है। देखते ही देखते आंसर 1 आ गया सर, और इसी की कहानी में थोड़ा सा स्वाद भी आ गया। बोलो भाई यहां तक बात आपकी बन रही है कि नहीं? आपके मेंस के क्वेश्चन कैसे भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अपन इसी प्रोफाइल से करेंगे, घबराओ मत। सारे क्वेश्चन अपन सेम प्रोफाइल से करने वाले हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि अपन इसको नहीं कर पाएंगे, डुएबल जॉब है, डुएबल जॉब है जनाब।
ओके ओके ओके। ए भाई अब तो हम समझ गए। सर ई भी 0/0 फॉर्म है। ए भाई 0/0 फॉर्म है रे। मैंने कहा हाँ भैया 0/0 फॉर्म है। क्या करें सर, क्या करें, क्या करें भैया, कुछ मत करो। रेशलाइजेशन सर ऊपर आ गया a² - b² x-4, ठीक है, अपॉन a+b मतलब आ गया 2। सर ये प्लस बी कैसे करते हो, मतलब देखो a+b मतलब ये हो गया ना 1 प्लस रूट के अंदर x-4 और x की वैल्यू 5 डाल दो तो 2 नहीं आ गया। मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ खेल, ताकि मेरी स्पीड थोड़ी बढ़िया हो जाए, समझ रहे हो, फिर अपन बहुत सारे क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ। ओके, फिर सर 1/x-5 चल रहा था नीचे, ये ऐसे चल रहा था, और यहां पर था सर लिमिट x टेंडिंग्स टू 5, राइट। हाँ जी। सो ये ऊपर बन जाएगा सर 5 - x/2, और यहां पर है सर 1/x-5। ये लो अरे भाई मास्टर, हे मास्टर, हे मास्टर, ये आंसर आ गया -। बोलो यहां तक कहानी में स्वाद आया कि नहीं आया? यस, अगेन दिस इज डूएबल जॉब। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी सर यहाँ पर। यस 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 यस। अब कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा सा और स्पीड में बढ़ाया जाए। सर आपको क्या लगता है हम कर नहीं पाएंगे? सर 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 सबसे पहले मैंने 0 पुट करा, तो भैया रूट के अंदर 0 प्लस का रूट के अंदर b माइनस का 2 अपॉन x ऐसा, या अपॉन 0, और ये हो गई सर हमारे पास लिमिट x टेंडिंग्स टू 0। बहुत बढ़िया। यानी कि सर देखते ही देखते रूट b माइनस का 2/0 ये हो गया सर। अब क्योंकि ये लिमिट है, क्योंकि ये लिमिट है जनाब, और इसका आंसर कुछ उसने 1 दिया है। सर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मैंने कहा भैया सर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो मजबूरन मजबूरन सर b की वैल्यू को 4 होना पड़ेगा, मजबूरी है, मजबूरी है। सर ऐसा काई को क्यों करा सर आपने? ताकि बेटा ये 0/0 फॉर्म बन जाए। 0/0 फॉर्म बन जाएगी तो हमारी बात यहां पर बना सकती है। अच्छा, तो सर बी की वैल्यू 4 लेना मजबूरी है यहाँ पर? मैंने कहा हाँ भैया बी की वैल्यू को 4 लेना यहाँ पर एक हमारी मजबूरी है। ओके सर 0/0 बनानी क्यों है? मैंने कहा 0/0 इसलिए बनानी है क्योंकि 0/0 के बाद नेक्स्ट पड़ाव आएगा, अगला पड़ाव आएगा जो कि हमारा 1 होगा। ओके तो सर कुल मिला के हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो ये वाला सॉल्व करना है कि भैया लिमिट x टेंडिंग्स टू लाइक 0, ठीक है। अच्छा, और लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 बेटा ये हो गया अपने पास ax प्लस का 4, राइट, ये लो, और माइनस का 2 अपॉन x, दिस इज इक्वल टू 1। नाउ सर b तो हमारे पास 2 आ गया, मैंने कहा हाँ भैया। अब बाकी का a के बारे में सर, अब a वाला वही गेम खेलेंगे यार। अरे भैया a वाला तो वही गेम खेलेंगे। ये लो दादा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 सर रेशलाइज कर दो, रेशलाइज कर देंगे सर तो ax प्लस 4, ठीक है सर, माइनस का 4, ठीक है सर, ax प्लस 4 प्लस 4 सर, ये आ जाएगा अपने पास 2 प्लस 2 दैट इज 4, ठीक है सर, और 1 अपॉन x था सर विच इज इक्वल टू 1 था। मैंने कहा ठीक है भैया, 4 से 4 गया, इस x से ये x गया, तो सर a की वैल्यू भी यहाँ पर 4 ही आ गई। यानी कि सर बहुत स्वाद के साथ, बहुत स्वाद के साथ हम यहाँ पर कह सकते हैं कि a और b दोनों बराबर हैं और दोनों ही 4 हैं, दोनों ही 4 हैं। बोलो भाई फटाफट कमेंट कर देना महाराज, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ जी जनाब, बताओ फटाफट यहां तक। समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? डबल रेसलाइजेशन सर क्या ही फर्क पड़ेगा, क्या ही हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा सर। ओके अब फिर मैं तुम्हें एक बहुत तगड़ी चीज बताऊंगा, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत मजेदार भी है एक्चुअली, है ना। सर यहां पर भी 4 और 5 9, यानी कि सर 3 माइनस का 3, सर ऊपर बन गया 0। मैंने कहा भैया
नीचे भी सर जीरो ही बन रहा है, तो 0/0 फॉर्म है। अब 0/0 फॉर्म को उठाने का जो तरीका है सर, वो वापस में क्या है, रेशनलाइजेशन है। अगर इसको तुम मैथमेटिकल तरीके से लेके जाओगे, मैथ्स लगाओगे इसमें, तो बेवजह अनवांटेड मेहनत करोगे, लेकिन हम इसको डायरेक्ट यूं कर सकते हैं। देखो चलो दोनों गेम खेल लेते हैं। ये लो सर, सर इसको थोड़ा किताबी भाषा में करते हैं, एक सिंपल लैंग्वेज में। हाँ सर, सो सर बुक वाली लैंग्वेज, बुक वाली भाषा, बुक वाली लैंग्वेज। ये लो सर, रेशनलाइजेशन करो। ये लो भैया, तो लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 4, ऊपर वाले का रेशनलाइजेशन करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर x प्लस 5। मैथमेटिक्स वाले जो लोग होते हैं ना, इतना दिमाग नहीं लगाते, वो सीधा सीधा गेम खेलते हैं। ये लो सर, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे सर अपन। करो तो सर, ये आ गया ब्रैकेट में रूट के अंदर x प्लस 5, माइनस का प्लस हो जाएगा सर। मैंने कहा हाँ भैया, ये आ गया 2x प्लस 1, और बैलेंस करने के लिए सर उतना ही नीचे। ये लो सर, एक्चुअल में इसका कोई मीनिंग नहीं है, मतलब ये जो हम काम कर रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है दादा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मतलब है ना। ठीक है, अब तुम्हारी इच्छा है तो कर लो भैया। ऐसे बेटा नीचे वाले का मामला करोगे सेट आप। सर नीचे वाले का सेट करेंगे मामला, तो नीचे क्या दे रखा है सर? नीचे दे रखा है हमें रूट के अंदर 3x प्लस 4 माइनस का रूट के अंदर 4x। अरे सर ये डबल मेहनत करवा रहे हो, मजा नहीं आ रहा यार। इसके रेशनलाइज से मल्टीप्लाई करो। बाप रे, कौन करेगा इतनी मेहनत, हट। नहीं सर नहीं, इच्छा नहीं हो रही है। हाँ भाई, हम सर ताबड़तोड़ भरोसा रखते हैं, हम ना सर ताबड़तोड़ ज्यादा भरोसा रखते हैं। आ जाओ तोड़ लेते हैं इसको सर ऊपर। ठीक है सर, तो लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 4, मैंने कहा ठीक है भैया, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 4। चलो बहुत बढ़िया। ऊपर a माइनस बी, a माइनस बी मतलब हो जाएगा सर x प्लस 5 माइनस का 2x माइनस का 1। चलो साहब, a माइनस बी हो गया। नीचे सर आ गया अपने पास 5 और 4 9, दैट इज 3 प्लस 3 6 आ गया सर, ये सेट हो गया, बहुत बढ़िया। ये लो साहब दूसरी कहानी, नीचे सर a माइनस बी, मैंने कहा ये लो साहब 3x प्लस 4 माइनस का 4x, और 3 चौक 12 4 16, 4 प्लस 4 ऊपर आ गया सर 8। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो फाइनली सर हमारे पास यहां पर जुगाड़ आ गई, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 4, एक्सटेंडिंग्स टू 4, राइट। यहां पर ये बचेगा माइनस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस 4, यानी कि दादा ये हो गया 4 माइनस का x, ठीक है, अपॉन 6 इंटू 8 अपॉन दादा यहां पर आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 4, यानी कि 4 माइनस का x। ई आइटम कट गया। क्या बात है सर, मैंने कहा हाँ भैया। उसके बाद यहां पर देखते ही देखते ये आंसर आ गया 8/6, यानी कि सर आंसर आ गया, आप कितने, 2 से काट लो तो 4/3। ये लो भाई, क्लियर है महाराज कहानी यहां तक? बोलो जल्दी। क्लियर दादा कहानी यहां तक? ओके, तो ये हमारे डबल रेशनलाइजेशन वाले क्वेश्चन हो गए। चलो अब स्पीड में तोड़ो, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ। चलो भैया, सर ए दिया है इक्वल्स टू व्हाट? अच्छा, ए के टर्म्स में पूछा है, तो सर ऊपर बन गया √3 √3। बिल्कुल सर फर्स्ट क्लास 0/0 फॉर्म है सर, 0/0 फॉर्म है, इस बात में कोई दौराय नहीं है। मैंने कहा हाँ भैया। सर भाई a माइनस बी ए प्लस बी वाले से खेलेंगे, मैंने कहा हाँ भैया, उसी से खेलते हैं हम लोग, उसी से थोड़ी सी हमें हेल्प मिलेगी, उसी थोड़ी हमें मदद मिलेगी यहाँ पर। सो खेलते हैं सर, चलो आ जाओ। सो ऊपर आ गया सर अपने पास a प्लस 2x, यानी a माइनस बी। सर ये आ गया a प्लस 2x, ठीक है सर, माइनस का b, माइनस मतलब माइनस का 3x। ये लो साहब, और नीचे आ गया सर अपने पास √3a और √2√3a। ये लो साहब, क्या बात है, 2√3a अंदर ही है वो, ठीक है। अच्छा राइट, एक्चुअल में कर क्या सर, ये कैसे कर रहे हो आप? सर ये कर कैसे रहे हो भैया? देखो मैंने इसको a मान लिया, मैंने इसको a मान लिया बेटा, मैंने इसको b मान लिया मन में, ये a लिखा है, ये b लिखा है, a माइनस बी लिखा है,
और दुनिया के किसी भी a माइनस बी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपॉन a प्लस बी, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल, तो वही गेम में यहाँ पर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है सर, दूसरी कहानी सर, ये लो सर, दूसरी कहानी क्या दे रखी है भैया, सो x प्लस 3a, ये लो सर, x प्लस 3a, a माइनस बी यहां आ जाएगा सर, माइनस का 2 रूट a, नीचे तो बन ही नहीं रहे तो 4a, हाँ माइनस का 2 रूट a, क्या बात है सर, इस बार थोड़ा खेल हो गया, 2 रूट x, और ऊपर सर, ऊपर बन गया अपने पास 4a 4a, 2 रूट a 2 रूट a, 4 रूट a आयशा बन गया, और यहां पर सर हमारे पास आ गया लिमिट x टेंडिंग्स टू a। चलो सर मैंने डबल रेशलाइज कर लिया, हाँ जी ओके ठीक है सर। क्वेश्चन में थोड़ी दम आने वाली है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मजा आने वाला है गुरु, कैसे आएगा सर, लिमिट x टेंडिंग्स टू a, लिमिट x टेंडिंग्स टू a, सर ये ऊपर बन गया अपने पास a माइनस एक्स, मैंने कहा ठीक है भैया। अच्छा नीचे क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है सर अपने पास ये हो क्या रहा है यार, जीरो नहीं बन रहा ना, x की वैल्यू अपन डालेंगे यहाँ पर, x की वैल्यू ये डालेंगे तो ये आ जाएगा बेटा रूट 4a, और अंदर वो गया तो वो भी रूट 4 है, तो ये पहली बात तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थोड़ा गलत कर दिया हमने बेटा, ये वाला थोड़ा गलत कर दिया हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि हो जाएगा x प्लस 3a, और इसका होल स्क्वायर करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 2x, ऐसा राइट। हाँ सो फाइनली बेटा अपने पास क्या बचेगा, 3a माइनस एक्स, 3a माइनस एक्स, और ऊपर क्या बन रहा है, सही है, सो 3a माइनस का x, 3a माइनस का x, कर क्या रहा हूं यार मैं, कर क्या रहा हूं, कर क्या रहा हूं मैं महाराज, 4x होगा ना ये, होल स्क्वायर सीधा सीधा उसका, इसका होल स्क्वायर, हाँ 4x, तो सर ये अपने पास आ जाएगा 3a माइनस एक्स, यहाँ से भी गड़बड़ी आ रहा है, 3a माइनस 3x, तो 3 कॉमन ले लो सर a माइनस एक्स, ठीक है सर, जो क्वांटिटी बच गई है सर 4 रूट a, ये लो, और नीचे कुछ था सर 2 अंडरूट 3 अंडरूट a, ये लो सर, अंडरूट a से अंडरूट a गया, इससे ये 2 बार गया सर, है ना, इससे ये वाला चला गया, तो फाइनल आंसर आ गया सर 2/3 रूट 3, ये लो, ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए जो कि सी ऑप्शन है। ठीक है दादा, यहां तक भाई, यहां तक कहानी समझ में आ रही है आपको, है ना, ओके ओके ओके। अच्छा इससे रिलेटेड कुछ पीवाईक्यू मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा, एक बार देखता हूं कि कुछ पीवाईक्यू अगर दे रखे हैं उन्होंने तो वो भी अपन थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे कि पीवाईक्यू वाला, अच्छा इसमें थोड़ा सा नेट का भी इशू है, तो पहले थोड़ा पढ़ा लेते हैं फिर बात करते हैं। यस ठीक है दादा, चलो सेम कहानी बेटा, सेम कहानी वापस, सर 0/0 फॉर्म है, मैंने कहा हाँ भैया 0/0 फॉर्म है, अब मैं तो ऐसे ही खेलता जाऊंगा सर, ऐसे ही खेलता जाऊंगा स्पीड में, और मेरा खेल होता जाएगा भैया अच्छे तरीके से। तो सर 0/0 फॉर्म है, अब तो थोड़ा सा स्पीड पकड़ लो, हल्की सी स्पीड पकड़ लो सर, हाँ भाई हल्की सी स्पीड पकड़ो। तो दादा यहां पर गौर से देखेंगे, सो लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 1, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 1, ये लो थोड़ा ज्यादा पतला हो गया, हाँ लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 1, सर ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सर ऊपर बन गया 16 माइनस का सर ये हो गया 15x प्लस का 1, ये लो साहब ठीक है, अपॉन सर ये बन गया नीचे 16 प्लस 1, दैट इज इसको a प्लस बी करेंगे बेटा तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, और x की वैल्यू 1 डालेंगे तो 4 पहले से था, और 4 ये 4 और प्लस 4 8 आ गया बेटा, मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूँ एक्चुअली उसको, जो चीज परेशान नहीं कर रही उसको डायरेक्टली पुट करते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात आपको आएगी नहीं कभी भी, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है सर, यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ठीक है सर। नीचे वाली कहानी को लेकर चलते हैं,
नीचे वाली कहानी आ गई सर अपने पास 4 माइनस का 3x प्लस 1। ठीक है सर, ये लो। अब x की वैल्यू 2 यहां डालेंगे तो 3 दूनी 6। वैसे तुम्हें ये देखने की जरूरत भी नहीं है, अगर 0 बन रहा है तो 2 ही आ रहा होगा, तो 2 प्लस 2 4 ऊपर आ गया, खत्म। तो हाँ सही कह रहे हो भाई, ऑब्वियस सी बात है। अगर बेटा मैं यहां प्लस कर दूंगा, ये ऊपर जाएगा रेसराइज होके, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 4। ओके, तो सर यहां पर देखते ही देखते ये अपने पास क्या आ गया, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 1, एक्सटेंडिंग्स टू 1। ओके, और 16 में से एक गया बेटा 15, तो ये हो जाएगा 15 माइनस का 15x, बहुत बढ़िया, अपॉन यहां पर बेटा 4 में से एक गया, तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 3x, ये लो। ठीक है दादा, और 4/8, ये लो साहब। यानी सर ऊपर से आप 15 कॉमन ले लो, और नीचे से सर आप 3 कॉमन ले लो, वो आइटम कट गया, और ये 4/8, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं सर। 3 से ये 5 बार कट गया, और 4 से 2 बार, तो 5/2 इसका आंसर होना चाहिए। खत्म कहानी। ओके, और इसी कहानी के ऊपर एक थोड़ा सा नया स्वाद आने वाला है, एक नई पिक्चर में एंट्री होने वाली, एक नई कहानी की, नई गेम की, वो मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा, उससे थोड़ा मजा आएगा आपको इवन और ज्यादा। क्या बात है, विच इज वेरी वेरी स्वाद क्वेश्चन। यस, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत टेस्टी होने वाला है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा टेस्टी होने वाला है। इसको सॉल्व करना बच्चों के लिए थोड़ा सा दुखदाई हो जाता है, कई बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। मैं थोड़ा सा बताऊंगा, और यहाँ से एक नई शुरुआत भी हम डल करेंगे। तो पहले तो इसकी कॉपी मार लेते हैं क्वेश्चन की, नहीं ठीक है लिख लेंगे उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर एक्स की वैल्यू 1 डालो, तो भैया 8 की पावर 1/3, 2 बन गया, 2 माइनस 2 2, सब मैंने कहा 0 बन गया ऊपर, तो ये लो सर, और नीचे भी 0 बन गया सर, तो 0/0 फॉर्म है। अब जब 0/0 फॉर्म दे रखा है सर, तो इसको अब कैसे एलिमिनेट करेंगे, एक्चुअल में है क्या एलिमिनेट करने जैसा। सर पहले तो रूट वूट का नाटक था जो हमने कर लिया था, अब तो थोड़ा गंदा हो गया ना यार। हाँ। सर वापस अगर वैसे ही सोचें तो ये क्या लिखा हुआ है, मैंने कहा ये लिखा हुआ है ए, ये क्या लिखा हुआ है बेटा, काइंड ऑफ ए। इसको आपने अगर थोड़ी देर के लिए ए मान लिया, और इसको आपने थोड़ी देर के लिए बेटा बी मान लिया, इसको आपने थोड़ी देर के लिए बी मान लिया, तो ऊपर ए माइनस बी लिखा हुआ है। मैंने कहा हाँ, अच्छा सर, सर ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ थोड़ा काम कर लेते हैं, ऊपर लिखा हुआ है सर ए माइनस बी, मैंने कहा ठीक है, लेकिन जो ए है सर उसकी पावर 1/3 है, और मुझे 1/3 को गायब करना है, तो सर ए क्यू माइनस बी क्यू खोलना पड़ेगा। तो मैंने कहा यस, क्योंकि हम जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू खोलते हैं सर, इस बार ए क्यू माइनस बी क्यू खोलते हैं सर, ये आ जाएगा अपने पास ए माइनस बी। मैंने कहा हाँ भैया। सर दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस का बी स्क्वायर, प्लस का ए बी, ये लो साहब, क्या ये बात सही है। यानी कि सर जरूरत पड़ने पर आंखें खोल के मैं बोल सकता हूं कि जब जब मुझे ए माइनस बी कभी दिखेगा, तब तब सब मैं लिख सकता हूं ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ऐसा लिख सकते हैं क्या। उससे क्या होगा, उससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। यस, अच्छा सर, और जो चीज परेशान नहीं करेगी सर, जैसे बेटा पूरी प्रोसेस में आपको ए क्यू, ए माइनस बी को ए क्यू, तो देखो यहां पर गौर से समझना, एक्स प्लस 7 की पावर 1/3 की पावर 3 करोगे तो एक्स प्लस 1/3 का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये लो, अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब बेटा एक्स प्लस 7 की पावर 2/3 प्लस का बी स्क्वायर 4 प्लस का ए बी मतलब एक्स प्लस 7 की पावर 1/3 इंटू 2, ये लो साहब, यहां तक कोई दिक्कत। ये बहुत स्वाद क्वेश्चन है, बहुत स्वाद क्वेश्चन है। ओके, और जो चीज हमें परेशान नहीं कर रही है सर, उसको तो साइड में लेके ही चलो भाई। जो चीज मुझे प्रॉब्लम नहीं दे रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, वो साइड में चलती रहेगी, या एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ज्यादा से ज्यादा उसको ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इस पूरी कहानी पता एक ट्विस्ट है, क्या है, मैंने कहा ये जो आइटम आपको दिख रहा है दादा, ये वाला, ये एक्चुअल में आपको कहीं प्रॉब्लम दे ही नहीं रहा, देख लो, इस आइटम से आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या कहीं नहीं हो रही। तो इसका मतलब सर, मैंने कहा एक्स की वैल्यू 1 दो और कलेश काटो, भगाओ इसको यहां से। भाई एक्स की वैल्यू 1 देके पिक्चर से आउट कर दो, चल भैया तू निकल यहां से।
ओ ऐसा है, मैंने कहा हाँ भैया ऐसा ही है। कैसे? तो x की वैल्यू 1 डालो सर, इसमें एक खासियत है, x की वैल्यू 1 डालेंगे सर, ये बनेगा 8 यानी 4 बन जाएगा, 4 प्लस 4 और ये भी 4 ही बनेगा सर। क्या बात है, यानी प्रत्येक टर्म 4 4 4 हो गया 1 पे सर। मैंने कहा हाँ भैया। सो फाइनली सर हम यहाँ पहुंच चुके हैं कि भैया मेरा जो लिमिट है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 1, ये लो, ऊपर बन गया सर x प्लस 7 और ये बन गया सर 8, ये लो साहब, नीचे 4 प्लस 4 प्लस 4, क्या बात है जनाब, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 तिया 12, ये लो साहब 12 हो गया। अच्छा, यहां पर कुछ चल रहा था उसको भी देख लो सर, यहां पर कुछ चल रहा था सर उसको भी देख लो। तो भैया ये हो गया x माइनस 1, x प्लस 1, ये भी बहुत बढ़िया सर, x माइनस 1 से x माइनस 1 गया। सो अपने पास ये भी 2 हो गया, सो 1/24 आंसर आ गया, विच इज वेरी वेरी स्वादिष्ट क्वेश्चन। ये बहुत स्वाद क्वेश्चन है। बोलो यहां तक, बोलो यहां तक। हाँ सही बात है सर। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो नियम है सर, ये तो इवन अपने आप में और ज्यादा बढ़िया है। मैंने कहा अब तो तुम ढेर सारे क्वेश्चंस बना भी सकते हो, कर भी सकते हो, आपके माइंड में वो थॉट आ गया, आपके दिमाग में वो चीजें आ गई कि कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे इसको देखना है, राइट। यस तो सर ये जो गेम है एक्चुअल में, ये जो कहानियां, ये कहानियां मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन, छोटी छोटी गेम, ये आपके लिए हमेशा बहुत फायदेमंद सौदा हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? जल्दी फटाफट बताओ दादा, किसी प्रकार की कोई समस्या किसी भी बच्चे को? ओके, सही है गुरु यार। मैंने कहा हाँ भैया। सो सर अपन एक क्वेश्चन बनाए। मैंने कहा मैं क्वेश्चन बनाने से पहले मैं चाहता हूँ थोड़ा सा एक शुरुआत भी करी जाए। सर इसका मतलब मैं तो करोड़ों क्वेश्चन बना सकता हूँ इस पैटर्न पर। मैंने कहा क्वेश्चन सर करना भूल जाओ, बना सकते हैं। कैसे? देखो महाराज कैसे, तुम्हें पैटर्न पता लग गया। मैंने कहा हाँ भैया, तो ये लो सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चंस बनाओ यहाँ पर। मैंने कहा दादा लिमिट कैसे भी क्वेश्चन बना लो सर, क्या ही फर्क पड़ेगा। तो ये हो जाएगा सर अपने पास 2x प्लस 5 की पावर 1/3, ये लो, राइट, माइनस का 3 अपॉन नहीं नहीं, कुछ और बनना चाहता था मैं लेकिन बन नहीं पाया। ठीक है, और यहां पर मैंने ले लिया बेटा x विच इज 3, x हमारा 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। ठीक है सर। सो ऊपर बन गया सर 27, 3 3 सही है, और नीचे से कुछ भी ले लो सर, कुछ भी ले लो। रूट के अंदर x प्लस 6 माइनस का 3, ये लो सर, ठीक है। डबल रेशनलाइजेशन, हाँ जी। अरे तुम भी बना सकते हो, साइन कॉस टेन, जो तुम्हारी इच्छा यार, कुछ भी ले लो, क्या ही फर्क पड़ेगा। अब हमारे सामने मिथ जो था वो टूट चुका है, अब अपन क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं सर। ऊपर 3 डालेंगे तो 18 9 27 की पावर 1/3, ऊपर बन गया 3 माइनस 3 दैट इज 0। मैंने कहा नीचे ही बन गया बेटा 9 माइनस 3 दैट इज 0, 0/0 फॉर्म बन गई सर। तो रेशनलाइजेशन करो सर स्पीड में। मैंने कहा हाँ भैया, तो उसका सोल्यूशन तो बहुत जोरदार है, इस सॉल्यूशन पर तो जोर दिया जा सकता है दादा। ये लो, सो ये आ गया अपने पास लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 3, राइट। ओके, तो सर ऊपर ए क्यूब मतलब सर हो गया ऊपर 2x प्लस 9। मैंने कहा हाँ भैया, माइनस बी क्यूब मतलब सर 27 हो गया, ठीक है सर, अपॉन ए स्क्वायर। सर इसकी वैल्यू कितनी बन रही है? हाँ भाई 3 बन रही है ना, तो ए स्क्वायर मतलब, ए स्क्वायर मतलब इस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो बार बार तुम्हें ये सब नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें बार बार ये सब नहीं लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मैं बार बार उसको लिखूंगा, अब तुम्हें माइंड में खेल खेलना है।
तुम्हें अपने अंदर चीजों को झांकना और वहां से कुछ कमिटमेंट आप करोगे शायद कि यार हाँ ऐसे हो सकता है। ओके सर डायरेक्टली अल्टीमेटली ये जो क्वांटिटी है ये दोनों क्वांटिटी सेम हो जाती है x इक्वल टू 3 पॉइंट पर। तो तुम्हें क्या करना है इसी का होल स्क्वायर करना है। तो a स्क्वायर दैट इज 9 प्लस का b स्क्वायर दैट इज 9 प्लस का ए बी 3 इसका 3 उसका सर ये भी 9 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी ये आ गया पूरा सर। ठीक है सर इसका भी रेशलाइज कर लो। मैंने कहा हाँ भैया इसको भी कर लेते हैं फटाफट। सर ये आ गया अपने पास x प्लस 6 माइनस का 9 ये लो सर और ऊपर बन गया सर 3 और 3 6। क्या बात है फिनिश। तो देखते ही देखते सर हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 3 लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 3 राइट। ओके 2x में से सर 2x माइनस का 18 बचेगा। मैंने कहा हाँ भैया अपॉन 27 हो गया सर। ठीक है और ये अपने पास x माइनस 3 हो गया सर ये 6 हो गया सर। बहुत बढ़िया। अच्छा फिर उसके बाद सेम कहानी सर आ जाओ लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 3 आ गया सर। ठीक है भैया राइट। ओके और ऊपर से 2 कॉमन ले लो सर 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस का 9। ठीक है सर ठीक है यहाँ 0/0 फॉर्म नहीं बन पा रहा है शायद। x की वैल्यू 3 डालेंगे तो 3 नहीं था यार 9 था ये। सिट सिट गलत हो गया बेटा 9 था ये वाला। अरे यार ऐसे था ये सॉरी ये नहीं था यहाँ पर ओनली √6 √x था। ये नहीं था ओनली √x था। 3 और 3 6 सही है। ये 9 था एक्चुअली है ना तभी 0/0 फॉर्म बनेगी वो। ये x माइनस 9 हो गया। ठीक है सर x माइनस 9 तो यहाँ से भी सर 27 दे रखा है और x माइनस 9 मैंने कहा हाँ और 6 दे रखा है। ये कट गया सर ये आ गया अपने पास 12/27 3 से सर 4 9 4/9 जो कि आपका 2/3 का होल स्क्वायर है। और क्या लिख सकते हैं इसको कुछ नहीं लिख पाएंगे अपन होल स्क्वायर है राइट। हाँ जी सो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं। अच्छा बेटा यहाँ से सेम क्वेश्चन को अगर मैं सोल्व करूं पीछे वाला जो क्वेश्चन था एक और नई थ्योरी की शुरुआत होती है वाला क्वेश्चन गौर से समझना आप एक बार इसको थोड़ा है ना क्योंकि एक नए गेम की एंट्री होने वाली था समझने का भरपूर प्रयास करना आप। सो यस सो सर यहाँ पर हमें दिया है उसने लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 1 लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 1 सर। ठीक है और ये था सर अपने पास x प्लस 7 सर ये था अपने पास x प्लस 7 की पावर 1/3 राइट माइनस का 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। यस सो एक और बहुत प्यारी थ्योरी पिक्चर में आती है वो थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी। एक्चुअल में यहाँ पर लिटिल एंट्री होगी बाइनोमियल एक्सपेंशन की है ना। थोड़ी सी एक एंट्री होगी एक हीरो की। वो एंट्री कौन है मैं आपको बताता हूँ। एक एंट्री होगी हीरो की और हीरो का नाम है यहाँ पर कौन बाइनोमियल एक्सपेंशन। कौन है महाराज बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन सर ये क्या बदतमीजी है मैं थोड़ा बताता हूं तुम्हें। बाइनोमियल एक्सपेंशन तो बाइनोमियल एक्सपेंशन अभी हाल फिलहाल क्या होता था 1 प्लस एक्स की पावर n तुमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा चीजें देखी होंगी कैसे काम करता है क्या होता है। मैंने कहा हाँ भैया 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसे चलता रहता है। ये तभी काम करेगा सर ये काम तभी करेगा वे हमारा जो मोड एक्स है उसकी वैल्यू एक से छोटी होगी। ये तभी काम करता है सर। और एन की वैल्यू कुछ भी हो सर कुछ भी रियल भी चलेगा कुछ भी चलेगा। रियल मतलब पॉजिटिव मान लो तुम थोड़ी देर के लिए आर प्लस मान लो ऐसा मान लो आप या रेशनल नंबर मान लो। और थोड़ा आसान कहें बेटा अगर इसको तो एन की वैल्यू पी अपॉन क्यू की फॉर्म होनी चाहिए।
अब ये कहां से आया, क्यों आया, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर चाहे तो तुम कर सकते हो। जब मैंने तुम्हें मैनुअल कराया था तो शायद यहाँ पर उसको कराने की कोशिश करी होगी, देखा होगा आपने कैसे डील हो रहा है। अगर तुम्हें थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है अंदर से, और अंदर से कोई ऐसे लग रहा है कि सर बता दो तो महाराज एक लाइन का मामला है, ये लो मैं एक रिकॉल आपको फटाफट करा देता हूँ यहाँ पर। हाँ भाई, एक रिकॉल ये करा देता हूँ आपको, रिकॉल ये लो सर। सर एक्स प्लस वाई की पावर एन का एक्सपेंशन बताओ फटाफट। मैंने कहा ये लो सर, वो ऐसे खोल देते अपन उसको, एनसी नॉट है ना, एक्स की पावर एन, ठीक है सर, प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू वाई, प्लस एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू इंटू वाई स्क्वायर, डॉट 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 ऐसे चलता था। मैंने कहा बेटा मुझे वन प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन बताओ। सर ये था अपने पास वन प्लस, या फिर ऐसा कह लो सर, सर एन सी नॉट प्लस एन सी वन इंटू एक्स, मैंने कहा हाँ भैया, एन सी टू इंटू एक्स स्क्वायर, हाँ भैया, और एन सी थ्री इंटू एक्स क्यू, हाँ भैया, समझ लो बस हल्का हल्का डॉट 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 ऐसे चल रहा था। हाँ सर, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा मजा आएगा, जब तक आप चीजों को समझोगे नहीं कैसे काम चलेगा यार, है ना। रेक्टिफिकेशन जीवन में खूब कर लिया, खूब करते आ रहे हैं। तो सर कुल मिला के हमें आज ये पता लग गया कि वन प्लस एक्स की पावर जो एन है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ सर, लाइक जनरली ऐसे लिखते थे सर हम, सी नॉट, मैंने कहा हाँ भैया, फिर इसको लिखते थे सर सी वन इंटू एक्स, मैंने कहा हाँ भैया, फिर इसको लिखते थे सर सी टू इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, डॉट 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 डॉट, ये आ गया सर सी एन एक्स की पावर एन, राइट, ओके। तो अब क्या था सर, अब बेटा मान के चलो, देखो सी नॉट की वैल्यू बेटा वन हो गई, मैंने कहा ठीक है भैया, एन सी वन की वैल्यू बेटा एन हो गई, ठीक है सर, तो ये एन एक्स हो गया, एन सी टू की वैल्यू सर एन में से एक कम कर दो और टू फैक्टोरियल सर, मैंने कहा ठीक है भैया, ये हो गया अपने पास एक्स स्क्वायर, ओके, सही है ना। अगला गेम सर, अगला गेम सर ऐसे आ जाएगा, एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, ये लो जनाब, लिख दिए चार शब्द, ओके। अब क्या है महाराज यहां पर कहानी, आप इसको और कैसे देख सकते हो, क्या है सीन। तो सर पॉइंट इस बात का है, अब मुझे एक्स पर और एन पर कमेंट करना है, तो वो मजबूरी हो जाती है चीजों को लेना, क्योंकि अब आपको यहां पर समझ में आएगा। अब तक तुम क्या कर रहे थे बेटा, अब तक हमारे पास जो एन था वो नेचुरल नंबर था, एन हमारे पास क्या था बेटा, नेचुरल नंबर था, एन हमारे पास क्या था बेटा, नेचुरल नंबर था, जो तो पूरी कहानी में बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली फिट होता है, ओके। और सर एक्स क्या था, मैंने कहा एक्स की वैल्यू भी हम कुछ भी ले रहे थे वहां पर, नेचुरल नंबर के केस में सर आप देखोगे, अगर अगर एन आपका नेचुरल है तो नेचुरल नंबर के केस में, नेचुरल नंबर आप ले रहे हो तो एक्स आप कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू कैन टेक एनीथिंग, एक्स आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने कहा सही है भाई, ऑलवेज वर्किंग, ऑलवेज वर्किंग, थोड़ी एनालिसिस कर लो आप बस, राइट। जैसे एन की वैल्यू आपने दो ले ली और एक्स की वैल्यू पांच ले ली, सो अब सर थोड़ा सोचना पड़ेगा यार, सोचो प्रैक्टिकली कैसे। जैसे बेटा लेट से एन की वैल्यू आपने टू ली, एन की वैल्यू टू ले ली, तो ये क्या बन गया बेटा आपका वन प्लस एक्स की पावर टू, और यहां दो लेंगे सर तो ये एक फिक्स क्वांटिटी आएगी, मैंने कहा विच इज इक्वल टू, अब एक्स की वैल्यू तुमने लेट से यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मान के चलो आपने ले ली बेटा वन, वन ले ली तो ये बन गया दो का स्क्वायर दैट इज चार, तो एलएचएस तो चार आ गई, लेकिन इधर जो बन रहा है सर वो बन रहा है वन प्लस टू सी वन इंटू टू प्लस का टू सी टू इंटू टू का स्क्वायर प्लस का टू सी थ्री इंटू टू का क्यूब। सर ये तो होगा ही नहीं एक्चुअली, देखा जाए तो, देख लो आप भाई, एन की वैल्यू और एक्स की वैल्यू दोनों की सेम ले ली मैंने, टू टू, हाँ ये तो होगा ही नहीं सर, ये तो होगा ही नहीं। अच्छा, सो वन प्लस वन, तो वन टू सी वन, ये आ गया अपने पास लाइक दो दो चार, और ये चार, ये क्या गड़बड़ क्यों हो रहा है भाई। सर एक्स की वैल्यू और एन की वैल्यू आपने दो ली है, तो यहाँ पर था एन सी नॉट एन सी वन एन सी टू, एन की वैल्यू टू ली है तो टू सी टू तक जाएगा सर, मैंने कहा हाँ भैया, और एक्स की वैल्यू भी मैंने दो ली है तो सर बिल्कुल फिट लिखा है हमने, तो साहब ई खेला तो गड़बड़ हो रहा है,
नहीं नहीं सही है, 9 इक्वल टू 9, हाँ ये 9 आ जाएगा, 9 इक्वल टू, बिल्कुल काम कर रहा है सर, ठीक है, बिल्कुल काम कर रहा है, राइट। यानी कि सर आपको ये समझ में आ गया, आपको ये कहानी समझ में आ गई कि सर एन की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर है, एन की वैल्यू यदि नेचुरल है तो सर एक्स की वैल्यू तुम कुछ भी ले सकते हो, कोई समस्या नहीं, बायनोमियल फर्स्ट क्लास काम करता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। गेम कब आता है बेटा, एक्चुअल में एक स्वाद वाला जो गेम है वो कब आएगा, वो आएगा बेटा यहाँ पर, आपको यहाँ फील करना पड़ेगा थोड़ा सा आइटम। जैसे तुमने क्या करा, एन की वैल्यू को इस बार पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिया, तो अब जो x है वो कुछ भी ले सकते हो क्या तुम, सर ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। n की वैल्यू p अपॉन क्यू मतलब ले लो आप थोड़ी देर के लिए, लाइक n की वैल्यू आपने हाफ ले ली, एक एग्जांपल थोड़ा सा कंसीडर करेंगे सर और वहां से देखने की कोशिश करेंगे। सो 1 प्लस ये हो गया सर अपने पास x, और मैंने सर यहाँ पर ले लिया हाफ, मैंने कहा ठीक है भैया हाफ ले लिया सर, हाफ ले लिया तो सर एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ तो मीनिंग उसका होगा नहीं कुछ, भाई हाफ में से एक इंसान का सिलेक्शन विच इज मीनिंगलेस। ओ तो सर उसको मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, मैंने कहा हाँ ऐसे लिखना पड़ेगा, ये सही बात है सर, इसको सॉल्व करके यहाँ पर तो मैं लिख नहीं सकता, ऐसे लिखना पड़ेगा सर, बिल्कुल फिट कह रहे हो सर आप, ओके। चलो सर फिर भी हमने हाफ भी ले लिया सर, अब x की वैल्यू सर मैं क्या लूंगा, देखो अब जैसे तुम हाफ लेते हो बेटा तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस लाइक एक्स अपॉन 2, है ना, ये आ गया अपने पास हाफ माइनस हाफ अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू हाफ इंटू एक्स स्क्वायर। सर ये तो सीरीज बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, मैंने कहा हाँ भैया ये तो बढ़ती जा रही है। सर एलएचएस में अगर एक्स की वैल्यू मैं कुछ भी लूंगा, मैंने एक्स की वैल्यू लेट से थोड़ी देर के लिए 10 ले ली, या एक्स की वैल्यू सर मैंने थोड़ी देर के लिए मान के चलो 8 ले ली, तो आंसर इधर तो 3 आ रहा है सर, मैंने कहा हाँ। और इधर 3 करेंगे सर ये तो बढ़ता ही जा रहा है बढ़ता ही जा रहा है बढ़ता रही तो इन्फिनिट सीरीज बन रही है, मैंने कहा तो एक काम कर लेते हैं सर, इसका मतलब ये गड़बड़ है, अगर एक्स की एन की वैल्यू तुम पी अपॉन क्यू लोगे तो एक्स कुछ भी नहीं ले पाओगे, एक्स को तुम कुछ भी नहीं ले पाओगे, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी सीरीज को कन्वर्जिंग सीरीज बनाने के लिए तुम्हें एक्स को 1 और -1 के बीच में लेना पड़ेगा, काइंड ऑफ जीपी जैसा कुछ बनेगा, राइट। तो आप ये मान लो कि दादा एन की वैल्यू पी अपन क्यू है तो एक्स की वैल्यू को तुम्हें -1 और 1 के बीच में लेना पड़ेगा, तभी आपकी ये बाइनोमियल एक्सपेंशन काम करेगा, यस। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। तो यस यहाँ पर सर कुल मिला के 100 बात की एक बात ये समझ में आ गया सर कि अगर मेरे पास ये वाला जो पावर है अगर ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, रेशनल फॉर्म में है, तो सर एक्स को 1 और -1 के बीच में होना पड़ेगा, मैं इससे ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा और इससे ज्यादा मैं कुछ बोलना भी नहीं है, ओके। तो इसका एक अलग फायदा है, तो सर होगा क्या, एक्चुअल में एक नई चीज यहाँ पर ये मिल सकती है बेटा कि आप गौर से देखो, तो जब जब सर मुझे 1 प्लस एक्स की पावर एन दिखेगा, मैंने कहा तो ये बहुत प्यारी सी चीज है, मैं तुम्हारे सामने शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको, है ना, ये लो, तब जाके क्वेश्चन करेंगे अपन। सर कुल मिला के अगर मुझे कल को ऐसा दिख गया 1 प्लस एक्स की पावर एन, मैंने कहा ठीक है भैया, तो सर इसको मैं लिख सकता हूं लगभग 1 प्लस एन एक्स के बराबर, वेन वेन एक्स इज वेरी क्लोज टू जीरो, एक्स इज वेरी क्लोज टू जीरो, जब एक्स बहुत छोटा है तो बाकी के जितने भी टर्म्स हैं उनको इग्नोर करा जा सकता है, ये वही बात हो गई बेटा, मैं थोड़ा आपको बता देता हूं, ये वही बात हो गई जैसे मैं आपसे बोलूं कि इफ x इज वेरी क्लोज टू जीरो, अगर x जीरो के क्लोज है बेटा, ये लिमिट का यही खेल है, लिमिट में आपको ना बहुत प्रैक्टिकल अंदाज में चीजों को समझना पड़ेगा। अगर x की वैल्यू जीरो के नजदीक है और मैं तुमसे बोलूं बेटा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 2025 एक्स की पावर 2024 माइनस एक्स की पावर 2011, सर जब एक्स आपका बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा है, जब एक्स आपका जीरो के लगभग बराबर है, तो सर देखा जाए, मैं तुम्हें एक चीज बताऊं बेटा, जब एक्स आपका जीरो के आसपास है तो क्वांटिटी एक्स स्क्वायर की बड़ी होगी कि एक्स क्यूब की क्वांटिटी बड़ी होगी, दोनों में से बड़ा कौन होगा, सर दोनों में से बड़ा होगा ये वाला, मैंने कहा हाँ भैया सही बात है। अच्छा बेटा इस एक्स स्क्वायर के कंपेरिजन में ये आदमी कुछ वैल्यू देगा और इसके कंपेरिजन में ये वाला, सर ये तो बहुत छोटा आ जाएगा, दिस इज वेरी 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 लेस, तो क्या मैं इस टर्म को इग्नोर कर सकता हूं, मैंने कहा हाँ इसको इग्नोर कर सकते हैं। सर वापस बताओ, वापस बेटा मतलब ये हो गया, मैं तुमसे बोलूं कि अगर x की वैल्यू मैंने ली 10 की पावर या हाँ 10 की पावर माइनस का 7 करोड़, ये लो 7 करोड़ छोड़ो और छोटा लेते हैं, 10 की पावर सर मैंने माइनस का 4 ले लिया, अब मुझे बताओ कि एक्स स्क्वायर बड़ा होगा कि एक्स की पावर 2025 बड़ा होगा, सर 25 नहीं, ये इसके तुलना में, ये इसकी तुलना में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, मतलब ऑलमोस्ट जीरो होगा सर, ये
कोई मतलब ही नहीं है उसका कई को, क्योंकि सर देखो ये वाला हो गया 10 की पावर -8 और ये हो गया सर 10 की पावर 25 चौका 100 जीरो, है ना। ओ तरीके 4 दूनी 8 भाई साहब, सब कुछ जो भी है, ये तो कितनी गंदी पावर आ गई, ये तो बहुत छोटा नंबर है। तो दिस इज कंप्लीट नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो कहने का मतलब क्या है सर, कहने का मतलब ये है कि सर जितनी बड़ी बड़ी पावर होंगी सब नेग्लिजिबल होंगी, ये भी नेग्लिजिबल होगा, ये भी नेग्लिजिबल होगा, ये भी नेग्लिजिबल होगा। हाँ सर इनमें सबसे बड़ी पावर होगी एक्स की, तो सबसे बड़ी पावर के कंपैरिजन में इस सबसे बड़ी वैल्यू देगा, बाकी के ऑलमोस्ट सारे नेग्लिजिबल होंगे। तो अपन कह सकते हैं कि ये पूरी क्वांटिटी लगभग वही आंसर देगी जो एक्स देगा। तो ये छोटे छोटे आइडिया, छोटे छोटे पैटर्न आपको अगर समझ में आ गए तो हम लिमिट के बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत प्यार से तोड़ सकते हैं। यही एक्चुअली एक कहानी है जो आपको थोड़ा सा जल्दी समझनी पड़ेगी। ओके, अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं। जैसे ही तुम्हें ये वाली फॉर्म दिखे समझ लेना कि भैया खेल हो गया। सर यहाँ पर सर अगर मैंने गलती से भी इस क्वेश्चन के अंदर सर मुझे यहाँ 1 बनाना है, 1 प्लस एक्स जैसा कुछ बनाना है, 1 प्लस एक्स जैसा कुछ बनाना है, तो सर एक काम करते हैं सर, मैंने यहाँ पर 7 कॉमन ले लिया, तो 7 की पावर 1/3 आ गया सर बाहर। मैंने कहा ठीक है भैया, ये हो गया 1 प्लस एक्स अपॉन 7। मैंने कहा ठीक है सर, और इसकी पावर 1/3 माइनस का 3, गौर से समझना बेटा आप, और ये हो गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ऐसा कर सकते हो। मैं कुल मिला के आपको बताना चाह रहा हूं कि मुझे 1 प्लस एक्स चाहिए। सर जब x की वैल्यू 1 की तरफ जाएगी, लिमिट x टेंडिंग्स टू 1, तो ये टर्म जीरो की तरफ नहीं जा रहा सर, ये जीरो की तरफ जाना चाहिए, बहुत छोटा टर्म होना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस आपने करा है गलत है। मैंने कहा यार, तो फिर ऐसे केस में क्या करना चाहिए सर, ऐसे केस में एक ही तरीका है सर, एक काम कर लेते हैं। इस पूरी कहानी में से क्या करा सर, मैंने +1 जोड़ा। देखो मैं इसको खोल रहा हूँ एग्जैक्टली, x प्लस 7 की पावर 1/3 को इसके साथ थोड़ा खेलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 8 माइनस 1। मैंने कहा हाँ यार ऐसा लिख सकते हैं 1/3। इससे क्या होगा सर, ऐसा कर लो 8 प्लस का x माइनस 1। मैंने कहा ठीक है साहब, की पावर 1/3। सर उससे क्या होगा भैया 8 कॉमन ले लो तो बाहर निकलेगा बेटा 2। हाँ ये भी तो 2 ही था, हाँ बाहर निकलेगा बेटा 2, ठीक है। बाहर 2 निकलेगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 8। ये लो पावर 1/3। अब देखो गौर से, when x टेंडिंग्स टू 1, when x अप्रोच टू 1, जब x 1 की तरफ जा रहा है, तो बेटा ये क्वांटिटी कहाँ जा रही है सर, ये क्वांटिटी 0 की तरफ जा रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये पूरी क्वांटिटी कुछ काइंड ऑफ ऐसी है 1 प्लस एन एक्स, यानी 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 8×24, इसके बराबर है सर ये कुछ। बस ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब सर पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो फटाफट। हाँ भाई, तो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सर यहाँ पर, तो हमारे लिए आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सर लिमिट x टेंडिंग्स टू 1, राइट। दो फाइनल कॉमन ले लो सर, दो फाइनल कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 24, राइट। ये -1 आ गया सर उधर, अपॉन एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। ये लो सर 1 से 1 कट गया, x माइनस 1 से x माइनस कट गया, इससे ये कट गया, आंसर 1/24 आ गया, और 1/24 ही आंसर आ रहा था। तो दिस इज द मैजिक ऑफ बाइनोमियल कॉन्सेप्ट, बाइनोमियल थ्योरम। ओह ग्रेट, समझ में आ रही है कहानी आपको। तो ऐसे करके चीजों को आप और भी आगे ले जा सकते हो बेटा। तो बायनोमियल का ये एक थोड़ा सा फायदा है, यहाँ पर बायनोमियल का ये एक अच्छा सा फायदा है, राइट। बायनोमियल का एक अच्छा खासा सा ये फायदा है। तो आपको समझ में आ गया ना कि चीजें कैसे हो रही हैं, चीजें कैसे करेंगे हम। बोलो यहाँ तक बात बनी कि नहीं बनी, जल्दी बताओ। हाँ जी महाराज, ओके सही है गुरु, सही है, ठीक है सर। सो अब क्या मैं बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकता हूँ, क्या मैं बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर ऐसे क्रिएट कर सकता हूँ। सर बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, हालांकि क्रिएट भी कर सकते हैं, चीजें भी हो सकती हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे बहुत सारे 3 से 4 क्वेश्चन मैंने आपके सामने प्रस्तुत करे। चलो सर एक एक क्वेश्चन को तोड़ने की एक बार हिम्मत दिखाते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और कैसे गेम खेला जा रहा है। सर मैंने कहा ये सबका पैटर्न तो सर एक जैसा ही है,
सबका पैटर्न तो सर एक जैसा ही है सर। ऊपर बन गया 0/0 फॉर्म। और सर इसको ऊपर वाले को गौर से देखेंगे, अगर हम ऊपर वाले गौर से देखेंगे तो सर ये अपने पास 3x प्लस 2 की पावर, मुझे तो 1/3 दिख रहा है। मैंने कहा हाँ भैया। माइनस का 2 दिख रहा है सर। मैंने कहा हाँ भैया। नीचे दिख रहा है सर 10x। ये लो सर। अपन अब तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, पहले समझ लो बस आप। ये हो गया 1/3, ये माइनस का 3। चलो सर सॉल्व कर लेते हैं। ओके ओके। 3 दूनी 6 2 8। हाँ बिल्कुल 0/0 फॉर्म बन रही है सर। 0/0 फॉर्म बन रही है सर। 0/0 फॉर्म बन रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हालांकि इसको अपन पीछे वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, बाइनोमियल से भी कर सकते हैं। तो बताओ बाइनोमियल से कैसे करोगे आप इसको? बाइनोमियल से कैसे करोगे? हाँ जी। बताओ महाराज। 3 क्वेश्चन है, थोड़ा सोचो आराम से। सर बाइनोमियल के लिए फिर वो कॉमन लेना पड़ेगा, 1+ जैसा कुछ बनाना पड़ेगा। तो 1 बनाने के लिए क्या करें सर? वो वहां पर हम फंस जाते हैं। अरे एक्सटेंडिंग्स टू 2 है ना यार। एक्सटेंडिंग्स टू 2 है, तो तुम्हें क्या बनाना है? ऐसा कुछ कॉमन लो यहाँ से, ऐसा कुछ कॉमन लो बेटा यहाँ से कि तुम्हारा जो है ना 2 बाहर निकला है, तभी ये गड़बड़ होगा, ये वाला सीन तभी कटेगा। सर 2 के लिए मुझे यहाँ से 8 बाहर कॉमन लेना पड़ेगा। 8 के लिए क्या करना पड़ेगा सर? +6 और -6 करना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ। आपको समझ में आ रहा है गेम की नहीं आ रहा है? अच्छा मैं आपको एक और तरीका बता सकता हूँ विच इज वेरी आसान। चलो तुम यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, मुझे पता है तुम कंफ्यूज हो जाओगे, घबराओ मत। एक और तरीका है सेम कहानी का। सर हमारे पास जब लिमिट ऐसे 0 बनेगी ना, ज्यादा मजा आएगा सर। हम एक काम कर लेते हैं सर, इस पूरे क्वेश्चन में लेट लेट हम लोग क्या कर लेते हैं सर, x को रिप्लेस कर लेते हैं सर 2+h से। और वेयर जो हमारा h है सर, उसको मैं कह दूंगा कि मेरा जो h है वो 0 की तरफ जा रहा है, यानी कि मैंने राइट हैंड लिमिट ले लिया। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट का आंसर आ रहा है, तो चाहे LHL निकालो चाहे RHL निकालो, आंसर तो एक ही आएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है भैया। तो आप तो ऐसे खेलो, फिर आपका ऑटोमेटिक क्वेश्चन सज के आ जाएगा। तो भैया 2+h डालोगे तो 3 दूनी 6 +3h। सर ये हो गया 8+3h। ये लो सर 8+3h की पावर 1/3। ये लो सर ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। माइनस का 2। ये तुम्हें एक जादुई तरीका बता रहा हूं मैं, राइट? सर यहां पर आप डालेंगे 2+h तो 10 दूनी 20 और 10h तो 20 और 7 27। सर ये हो गया 27। ये लो 27 +10h। ये लो साहब पावर 1/3 -3। ये लो साहब। और लिमिट दिया है सर मुझे h टेंडिंग्स टू 0। खत्म कहानी। इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। सर ऊपर से मैंने 8 कॉमन लिया तो 2 निकला कॉमन, 27 कॉमन लिया तो 3 निकला, तो सर फाइनल आंसर आ गया 2/3। ये लो ब्रैकेट लिमिट। सर अब कुछ नहीं करना है एक्चुअली। मैंने कहा हाँ भैया कुछ भी नहीं करना है सर। 1+ ये 3h/8 हो जाएगा सर। हाँ सो 1 से 1 सो कट गया सर। तो ये हो जाएगा सर 3h/8 × 3 = 24। ये वाली कहानी नीचे आ जाएगी बेटा 10h/27 × 81। 27 × 81। ये लो। तो बेटा फाइनल आंसर आपका ये वाला कुछ आ गया, जो भी है डायरेक्ट आंसर आपके पास आ गया 2/3। राइट? ठीक है साहब। ओके फिर उसके बाद सर h से h कट गया, तो ये हो गया अपने पास 3/24 और ये 81/10। दिस इज व्हाट योर आंसर। बाइनोमियल का ये थोड़ा सा एक फायदा है। अच्छा यहां से कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप? मैं शायद ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ यहाँ पर कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन में कर पा रहा हूँ। 3 से 3 कट गया सर, है ना? 2 से ये 5 बार कट गया और 3 से ये 27 बार कट गया, 3 से ये 8 बार कट गया, तो 27/40। 27/40 जो भी कुछ है।
ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर बेटा सेम क्वेश्चन में बायनोमियल का जुगाड़ लगाओ फटाफट। सर भाई बायनोमियल के बारे में थोड़ा सा आइडिया कुछ बताओ कि बायनोमियल के बारे में आप क्या कह सकते हो यहाँ पर। सर x+5 है ना, मैंने कहा हाँ भैया तो x+5 है, तो पंचक 20 27 3 सही है सर। सेम आपको यही पैटर्न लगाना पड़ेगा अगर इसमें बायनोमियल लगानी है तो। सेम आपको यही सेम पैटर्न लगाना पड़ेगा आपको बायनोमियल लगाने को। अगर स्पीड अच्छी करनी है तो तरीके तो बहुत सारे हैं ना, स्पीड अच्छी करनी है तो और भी बहुत सारी वेज हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है सर, इसको अपन पुराने वाले मेथड से भी कर सकते हैं, बायनोमियल से भी कर सकते हैं। तो 3 बाहर आएगा सर, तो 3 बाहर आएगा सर, तो यहाँ पर h की वैल्यू 5+h डाल दो आप, तो 5 27 27 कॉमन ले लो सर, 27 मतलब 3 आ गया बाहर, तो यहाँ से आ गया डायरेक्ट 3 बाहर। ठीक है ओके, 27+5h तो 5h/27, तो सर ये हो गया 5h/27 ये लो इसका आंसर ऊपर वाले का। ठीक है डायरेक्ट नीचे वाले का 5+h डालोगे तो 9+h हो जाएगा। सर इससे बढ़िया तो हमारा पुराने वाला ही था। नहीं मतलब ठीक है, बायनोमियल का एक तरीका देख रहे हैं कि बायनोमियल से चीजें कैसे हो सकती हैं, मतलब वो आपको एक गेम बताया जा रहा है यहाँ पर। यार इसमें कोई सीख तो होनी चाहिए, मतलब मैं देख रहा हूँ कोई शॉर्ट ट्रिक तो बननी चाहिए एक्चुअली, मुझे इतनी मेहनत ना करनी पड़े, ऐसा कुछ होना चाहिए यहाँ पर। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा कुछ देखना पड़ेगा, कुछ तो होना चाहिए इधर, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। भाई क्या बात है, और आंसर क्या आ रहा है? मैं एक ऑब्जर्वेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ काइंड ऑफ मिल जाए तो। सत्ताईस नीचे थोड़ा सा लेंथी जा रहा है यार इससे तो ना, कोई शॉर्ट ट्रिक बन जाती तो शायद अच्छा होता, लेकिन बन नहीं पा रही है। गेम इस बात का है महाराज, गेम इस बात का है, समझ रहे हो? समझ रहे हो गुरु? बन नहीं पाई यार कोई शॉर्ट ट्रिक वॉट ट्रिक, बन जाती तो बढ़िया होता, बन जाती तो बढ़िया होता। एक्चुअली ये डाइवर्सिटी है ना कहीं यही चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा बताती है कि आप चीजों को कैसे सोच रहे हो। वैसे तो आपको लॉजिकली तो मैंने बता ही दिया आपको कि लॉजिकली कैसे हो रहा है, बट मैं सोच रहा था कि मुझे प्रोसेस ना करना पड़े, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आपको बता पाऊँ कि भाई दिस इज माई ऑब्जर्वेशन, मतलब ये मेरी ऑब्जर्वेशन, ऐसा कुछ मैं कर पाऊँ प्लान। वैसा मैं कुछ सोचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ से कुछ वैसा बना नहीं। नहीं बना तो नहीं बना, नहीं बना तो नहीं बना, नहीं बना तो नहीं बना। ठीक है इससे बढ़िया सर वैसे ही हो जाता है नॉर्मल। चलो वैसे नॉर्मल देख लो, नॉर्मल तो कर ही लोगे आप इजीली, ए क्यू माइनस बी क्यू अपन ऐसा कुछ बन रहा है राइट, उससे तो हो ही जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है दादा, समझ मारी कहानी यहाँ तक? वैसे तो कुछ हो ही जाएगा, मैं थोड़े से कुछ क्वेश्चन और देखता हूं, अगर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस अगर पड़े हों तो
कुछ क्वेश्चंस अगर पड़े हों तो भैया हमारे इन प्यारे से बच्चों के लिए आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, तो एक तो जो तरीका मैंने आपको बताया वैसे देख लेना, बाकी का तो फिर बायनोमियल का अगर करोगे तो फिर आपको लेट करके करना पड़ेगा। दूसरा अपने पास वही तरीका था नॉर्मल वाला, अगर आपको स्पीड में तोड़ना इन क्वेश्चंस को तो ए क्यू माइनस बी क्यू वाला जुगाड़ जो था अपने पास वैसे देख सकते हैं। तो ये हो गया अपने पास 4x प्लस 7 ए क्यू माइनस बी क्यू मतलब 27 हो गया सर, ये लो अपॉन सर 3 यानी 9 प्लस 9 प्लस 9, वही पुराना गेम जो हम कर रहे थे सर। इसका रेसलाइज करेंगे तो सर ये बन गया 3 3 सर, ऊपर तो बन गया 3 प्लस 3, ठीक है सर, और नीचे बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि x प्लस 4, ठीक है सर, माइनस का सर 2x माइनस 1, ये लो सिंपल। सही है यहां तक? हाँ भैया। सो फाइनली सर अपने पास 4x माइनस 20, सो 4 कॉमन ले लो सर, तो ये बचेगा x माइनस 5, ये बच गया सर 27 इंटू सर ये हो गया 3 और 3 6, है ना, ये अपने पास माइनस x और प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 5 यानी 5 माइनस एक्स, ये लो 5 माइनस एक्स से ये कट गया तो फाइनल आंसर आपके पास आ गया माइनस का 4 इंटू 6 बटा 27। दिस इज व्हाट द आंसर। नॉर्मल वही अंदाज जैसे अपन कर रहे थे फिर तो भाई, और तो अपने पास लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, बाकी का बायनोमियल से जाना तो ऐसे जा सकते थे अपन, राइट। सेम इसको बेटा ए क्यू माइनस बी क्यू, सो ए क्यू माइनस बी क्यू की बात करेंगे तो सर ये आ जाएगा अपने पास 7x प्लस 1, 7x प्लस 1, ठीक है, माइनस का x प्लस 3, ये लो अपॉन सर 1 डालेंगे तो 8 यानी कि दादा कितना 3 मिल रहा है, तो ए स्क्वायर सर ये हो गया 9 प्लस 9 बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये भी 9 मिलेगा। सेम वही पैटर्न है बेटा, सेम वही पैटर्न है, राइट। और यहाँ पर अपने पास x माइनस 1 और x माइनस 4 ऐसा कुछ आएगा। 1 पे सर कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर, और यस बिल्कुल 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 बिल्कुल। सो सर देखो ये अपने पास कितना हो गया 6x ए क्यू माइनस बी क्यू, हाँ बिल्कुल फिट है, ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू इसके ये 4, ये गलत है बेटा ना, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है क्योंकि ये 0/0 फॉर्म बन नहीं रहा, 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा है ना, तो ये कुछ मिसप्रिंट है इसमें, ठीक है दादा, ये थोड़ा मिसप्रिंट क्वेश्चन है। समझ में आ रही कहानी, यहाँ तक आपको नहीं आ रही जल्दी बताओ। क्लिक हो गया महाराज? हो गया ना क्लिक? ओके चलो सर कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 दिस इज एग्जिस्ट एंड फाइनाइट देन वैल्यू ऑफ m एंड आल्सो फाइंड अ लिमिट। अच्छा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। दादा क्या दिया है इसने, सर एक बार इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने से पहले सर थोड़ा देख लो क्या पूछा है उसने। मैंने कहा भैया देख लेते हैं हल्का सा। तो ये आदमी कह रहा है कि इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइट है। चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। m की वैल्यू बताओ और लिमिट भी बताओ, दोनों चीज आपको बतानी है। तो सर अगर इसको मैं थोड़ा सा सोल्व करने की मूड में चला गया तो सर इसके फैक्टर तो बन रहे हैं। मैंने कहा भैया फैक्टर बन गया सर इसके x माइनस 2 और x माइनस 5, बिल्कुल फिट बात है भैया। ये लो अपॉन 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 आ गया सर अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का एम। ये लो सर, ये लो सर, बढ़िया क्वेश्चन है, ये लो भैया। अब सर इसकी लिमिट जो ना एग्जिस्ट कर रही है, मतलब इसका कुछ आंसर आ रहा है, लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। तो सर एक बार वैल्यू पुट करके देख लो यार। तो सर ऊपर बन गया 0, मैंने कहा ठीक है, और नीचे बन गया सर 4 माइनस का 2 प्लस का m, ये लो सर। अच्छा सर अगर लिमिट को एडजस्ट कराना है तो ऊपर 0, मैंने कहा ठीक है, नीचे वाला हो गया सर अपने पास 2 प्लस m, मैंने कहा ये भी ठीक है सर 2 प्लस m। सो फॉर एग्जिस्टेंसी के लिए, या फिर अपन कह सकते हैं कि भैया एग्जिस्टेंसी के गेम के लिए हमें
यहां पर मजबूरन मजबूरन m की वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा, -2 लेना पड़ेगा, तभी 0/0 फॉर्म बन पाएगी। ठीक है सर, m की वैल्यू सर मैंने यहां पर -2 ले ली। क्या ले ली दादा, m की वैल्यू मैंने -2 ले लिया। ओके, सो m की वैल्यू -2 आ गई। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सर। लिमिट x टेंडिंग्स टू 2, सर ऊपर आ गया अपने पास x -2, मैंने कहा ठीक है, और बन गया x -5, सही बात है सर। नीचे सब -2 डालेंगे तो ये अपने पास आ गया लाइक x -2 और x +1, ऐसा कुछ बन गया। हाँ सर, तो इससे ये कट गया, तो देखते ही देखते सर -3/3 यानी -1 आंसर आ गया इसका। सर सिंपल m की वैल्यू भी आ गई और चीजें भी हो गई। तो आपको यहाँ पर जो सीख थी, जो कि पहले भी अपन कर चुके हैं, मेरे लिए यही सीख है, मेरे लिए यही सीख है कि वेरिएबल अगर मुझे फाइंड करने हैं तो मुझे मुझे इनडिटरमिनेट फॉर्म बनानी पड़ेगी, मुझे इनडिटरमिनेट फॉर्म बनानी पड़ेगी। ये लो, हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म्स बनानी पड़ेंगी। क्या ये बात सही है यहां तक? बोलो फटाफट, क्या ये बात ठीक है गुरु? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, बता दो एक बार। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन जेई मेंस का 2024 का, सर देखने में बहुत गंदा सा, बहुत डरावना सा, बहुत 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 बहुत, सर इसकी वैल्यू बता दो फटाफट। मैंने कहा महाराज यूं करेंगे, एक बार पहले आप इसको बोर्ड को रोकें, बटन दबाएं, बटन दबाते आपको दादा यहां पर कुछ क्लिक करना है, और वैसा ही क्वेश्चन है, AQ माइनस BQ वाला क्वेश्चन है सर ये तो। हाँ तो सर ऊपर बन रहा है 0, क्योंकि सर ये बन गया अपने पास 6 की पावर 6 की पावर 6 की पावर, यानी कि सर क्लियरली 0/0 फॉर्म है। ये लो मास्टर, क्या बात कर रहे हो तुम? क्या बात करता है भाई, क्या बात करता है, क्या बात करता है? ओके सर, AQ माइनस BQ यानी डायरेक्टली खेलेंगे सर, तो AQ यानी 5x + 1 माइनस का BQ माइनस का x + 5, ये लो साहब, अपॉन A² मतलब सर L की वैल्यू 1 डालेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 की पावर 1/3, तो A² करेंगे तो 6 की पावर 2/3, ये लो सर, प्लस का B² भी 6 की पावर 2/3 आएगा। यही तो लॉजिक है, यही तो मैजिक है। ए बी करेंगे तो सर वो भी 6 की पावर 2/3 आएगा, A² B² और AB। क्या बात है, क्या बात है, समझते नहीं हो बात को तुम, निकल पड़ते हो रात को। बिल्कुल सही बात है जनाब। यहां पर जैसे ही आप आइटम देखोगे तो सर ई का हो गया बे, ई का हो गया बे, A² माइनस B², सर यहां पर भी आ जाएगा अपने पास 2x + 3, ये लो साहब, माइनस का x + 4, ये a माइनस बी हो गया सर, A² माइनस B²। इसका रेशलाइजेशन ऊपर जो कि बन जाएगा सर 2 3 5 की पावर 1/2 प्लस 5 की पावर 1/2, सर ये आ जाएगा 2 × 5 की पावर 1/2। ई वाला मेरा क्वेश्चन हो गया है। ये फायदा है मेरे लॉजिक का, ये फायदा है उस कहानी का, ये फायदा है उन चीजों का। सर यहां पर ये हो गया 4x और ये हो गया -4, सर 4 कॉमन ले लो, तो ये हो गया दादा अपने पास x - 1, ठीक है, अपॉन सर ये हो गया अपने पास 3 × 6 की पावर 2/3, चलो बहुत बढ़िया, इनटू, चलो साहब ये आ गया सर 2 × 5 की पावर 1/2, ठीक है सर, ठीक है भैया। 2x में से x गया तो बचेगा सर x, 3 में से 4 गया तो -1, क्या बात है सर, जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर था वो गया भैया। तो फाइनल फाइनल आपके पास क्या आ गया बेटा, 8√5, 4 दूनी 8 बटा √5 और 3 × √36, नहीं 3 × 6 की पावर 1/3, ऐसा कुछ आ गया। और वो आपसे क्या कह रहा है बेटा, वो सर हमसे कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि ये आइटम m√5 के बराबर है, यहाँ पर n है, यहाँ पर 2n है, ये लोग उसकी पावर 2/3 है। सर
देखते ही देखते देखते ही देखते सर ऐसे यूं प्यार हो गया क्वेश्चन से, हमें प्यार हो गया कैसे। सर देखो क्लियरली एम की वैल्यू सर 8, मैंने कहा हाँ भैया बहुत बढ़िया। ओ एम की वैल्यू जनाब 8 आ गई। सर 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 ये 3 है, ये उसका दोगुना, ये 2n है, तो n की वैल्यू 3 आ गई सर। मैंने कहा ये भी बहुत बढ़िया। अतः दोनों का जीसीडी 1 होता है सर 8 और 3 का, ये बात भी सच है सर। पूछा क्या है 8m, सर 8m प्लस 12n की वैल्यू पूछी है सर। 8 8 64 और 12 3 36, कितना प्यारा सा क्वेश्चन आया है सर। आंसर हमारे पास 100 आ गया गुरु। ये आ गया कहानी में टेस्ट। बोलो भाई यहां तक, बोलो जनाब, बोल दो 2 लाइन, बोल दीजिए 2 लाइन, बोल दीजिए 2 से 4 लाइन। बिल्कुल फिट है सर, बिल्कुल फिट है। चलो बहुत बढ़िया। ओके अगला गेम आता बेटा इवेल्युएशन ऑफ 0 इंटू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। हैं ये भी कर लेंगे सर, ये भी कर लेंगे और ये भी करके दिखाएंगे आपको कैसे। हाँ भाई तो इवेल्युएशन वाले गेम को थोड़ा समझो। चलो भाई हो गया हाँ जी। यानी कि सर कुल मिला के अभी तक हम कर क्या रहे थे सर, हम इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को डील कर रहे थे। हमारा जो भी गेम था सर, हमने कोशिश करी थी कि भैया इनडिटरमिनेट फॉर्म को कैसे भी करके डील करा जाए, उनकी वैल्यू फाइंड करी जाए, उनको बताया जाए, वहां पर चीजें देखी जाए। तो अब अगला पड़ाव आपका आता है बेटा 0 इंटू इन्फिनिटी। अब तुम गौर से देखो, एक फॉर्म आपकी है 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, मैंने कहा ठीक है, और एक फॉर्म है आपकी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। सर इसको तो देखेंगे बाद में, लेकिन तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं मैं। तुम बोलोगे कि सर ये तो हम कर चुके हैं, ये तो हम कर चुके हैं, ये तो हम कर चुके हैं सर। कैसे कैसे सर? क्योंकि सर जीरो और इन्फिनिटी को सर 1/0 नहीं लिखा जा सकता सर, लगभग तो लिखा जा सकता है। मैंने कहा जब लगभग लिखा जा सकता है दादा, तो ये तो 0/0 फॉर्म हो गई। ओ सही कह रहे हो सर आप। तो ये पिक्चर में तो हम डील कर चुके हैं सर, कोई बड़ी बात नहीं है सर। 0 इंटू इन्फिनिटी को हम कन्वर्ट कर लेंगे 0/0 फॉर्म में, फिर अपन 0/0 फॉर्म में तो मास्टर है, हमने मास्टरी हासिल करी है उसमें तो। ओके ओके ओके, हमारे लिए सबसे ज्यादा स्वाद है इसमें, ये है हमारे लिए टेस्टी आइटम। इसमें थोड़े लिए थोड़ा सा हमारे लिए ज्यादा स्वाद है, इसमें थोड़ा ज्यादा स्वाद है बे। चलो भाई आ जाओ। हाँ भाई एक्स की वैल्यू -2 डालेंगे तो सर 1/0 इन्फिनिटी, सही है सर। ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, ये लो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है ये। अब क्या करें? हाँ जी महाराज अब क्या करें? सर सोल्व करो, इस फॉर्म को एलिमिनेट करो, दैट द लॉजिक एक्चुअली। सर वही हमने सीखा था, इस फॉर्म को कैसे भी करके एलिमिनेट करो। तो मैंने कहा ये लो भैया इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये आ गया आपके पास लिमिट, और x टेंडिंग्स टू हो गया बेटा -2। आपने क्या करा 1/x+2 कॉमन ले लिया पूरी कहानी से। सर कैसे कॉमन ले सकते हो? अरे भैया खुद देखो, तुम कॉमन तो इजीली ले सकते हैं। माइनस ये 12 हो गया a³ प्लस b³ दैट इज सर यहाँ बचेगा a² प्लस का b² प्लस का ab मतलब 2x। ये लो साहब, क्या ये बात सही है? हाँ सही है सर। सो लिमिट x टेंडिंग्स टू -2 1/x+2, ठीक है भैया। सर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया अपने पास x² प्लस का 2x प्लस का 4 माइनस का 12 अपॉन x² प्लस का 2x प्लस का 4। ये लो सर, क्या ये बात सही है?
सही है सर, सॉल्व तो करना मतलब अल्टीमेटली मुझे उसको एलिमिनेट तो करना ही पड़ेगा, वही लॉजिक था, वही लॉजिक हमने देखा था वहां पर। ओके तो सर यहां पर अपने पास आ गया लिमिट x टेंडिंग्स टू -2 टेंडिंग्स टू -2 1/x+2। इसको एक बार सॉल्व करते हैं सर, तो ऊपर बन गया x² + 2x + 8, x² प्लस का 2x माइनस तो नहीं है, माइनस का 12 है ना वो दादा, माइनस का 8 ये लो, और नीचे बन गया सर अपने पास x² + 2x + 4। सर जो चीज परेशान नहीं करती, जैसे ये चीज परेशान नहीं कर रही है, तो इसको हटाओ फटाफट, इसको हटा दो। हटाएंगे दादा तो ये आ गया अपने पास लिमिट x टेंडिंग्स टू प्लस का 2 राइट 1/x+2, ये लो भैया, और इसके फैक्टर कर सकते हैं तो सर x+2 और x माइनस का 6 ऐसा हो गया। और यहाँ पर हटाने मतलब सर यहाँ पर वैल्यू डाल दो -2 डालेंगे सर, तो 4 और 4 8 में से 4 गया तो सर 4 बचेगा यहाँ पर, ये लो, और ई आइटम इससे कट गया, -2 सर -2 था, इसको यहाँ पुट कर दो, तो फाइनल आंसर अपने पास -8/4। उल्टा लिख दिया हमने कुछ 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 -2 आंसर आना चाहिए। x + 6 और x -2, हाँ a² + b² a³ + b³ a² b² - ab, ई माइनस होगा भैया, गड़बड़ है हमारे साथ, ई माइनस होगा, ई वाला भी माइनस होगा, तो सर अगर ये माइनस होगा तो ये फिर x+2 हाँ वो तो मैं सही लिखा है लेकिन चार और 2 आएगा ना, 6 कहाँ से आ गया, क्या कर रहा हूं मैं। लिमिट x टेंडिंग्स टू -2 1/x+2 चल रहा था, चलने दो, ऊपर बेटा अपने पास x+2 एक फैक्टर, 8 के ऐसे फैक्टर जिनका अंतर 2 हो, तो 4 दूनी 8, तो x+2 और x -4 ऐसा कुछ आएगा, और नीचे था बेटा अपने पास 8 शायद, है ना, कुछ ऐसा था भाई, -2 डालेंगे तो ये गया 4 था नीचे, सॉरी नीचे 4 था, नीचे 4 था, ठीक है साहब यहाँ तक। हाँ जी, सो फाइनली सर इससे ये कट गया, -2 डालेंगे सर ऊपर आ गया अपने पास -6/4, ऐसा कुछ आना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो रहा है यार पता नहीं। कहाँ गड़बड़ हो रहा है भाई, a³ + b³ तो a + b a² b² माइनस ab, तो a² b² माइनस का ab सही है, x² -2x + 4 माइनस का 12, x² -2x माइनस का 8 सही है, x² + 2x, ये माइनस का, ये भी तो माइनस ही है यहाँ पर भाई, एक बार क्वेश्चन गलत हो जाता ना पूरा ऐसी तैसी हो जाती पूरे सीन की, नहीं हाँ 4 और 4 8, 4 12 12 आएगा नीचे, आंसर आ जाएगा माइनस का हाफ, अब सही है, ठीक है। एक क्वेश्चन थोड़ा उधर उधर ऊपर नीचे हो जाता है ना, पूरा खेल खराब हो जाता है, पूरा खेल खराब हो जाता है। सो आपकी इन्फिनिटी वाली इन्फिनिटी चीजों को देखना होगा। सो अब हमारा जो अगला पड़ाव आता है बेटा, वो आता है लिमिट एट इन्फिनिटी। वो जो क्वेश्चन आप कर रहे थे ना इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर भी हम लोग करेंगे, इस टॉपिक के अंदर भी उसको हम देखेंगे कि वहां पर कैसे क्वेश्चन करे जा सकते हैं, राइट। तो भैया नेक्स्ट और अगला पड़ाव आपका आता है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो जनाब
इसके बारे में थोड़ा सा अपने दिमाग के घोड़े आपको दौड़ाने हैं और चीजों पर थोड़ा सा कमेंट समेंट आपको करना है। राइट 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 राइट, ठीक है। हाँ जी महाराज, चलो एक छोटा सा ब्रेक से चिपका लेते हैं अपन, फिर इसको स्टार्ट करते हैं कि भैया इसको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाले को गेम कैसे देख सकते हैं।